ऐलनाबाद उपचुनाव में नेताओं के बीच जहां वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं प्रचार के आखिरी दिन भी दुष्यंत चौटाला के निशाने पर इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ही रहे। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बिना नाम लिए अपने चाचा को अहंकारी करार दे दिया और दो टूक शब्दों में कह डाला कि अभय चौटाला जुबान के धनी नहीं है, वो तो सिर्फ बयान के धनी है। दावा तो ये भी था मैं घर बैठे चुनाव जीत जाऊंगा, फिर क्यों 3 पीढ़ियां प्रचार में उतरी। दावे तो ये भी किए जाते थे कि कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूँ, छोड़ी। दावा तो ये भी था दुष्यंत जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, श्रीमती नैना जी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जुबान के धनी नहीं है, ये तो सिर्फ बयान के धनी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा जजपा का प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीत रहा है, इसीलिए अभय चौटाला पूरी तरह से घबराहट में है, जिसके चलते उनकी 3 पीढ़ियां ऐलनाबाद में एड़ियां घिस रही हैं। दुष्यंत ने इस मौके पर अशोक तंवर और अभय चौटाला के साथ आने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की जनता ने अब मन बना लिया है, अब ऐसे पैतरों से कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार से जन समर्थन बड़ी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ा है हमारे संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में, और कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखी उन लोगों के जो कहते थे कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो भी विधायक बन जाऊंगा, ये दर्शाता है कि गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से इस सीट को जीतकर सरकार की हिस्सेदारी में ऐलनाबाद को डालने का काम करेगा और ऐलनाबाद के अगले 3 साल के विकास के लिए प्रतिनिधि बनकर विधानसभा के अंदर ऐलनाबाद का पक्ष रखने का काम करेगा। मैंने तो निरंतर कल पूरे दिन में कई गांव का शहर का दौरा किया और जो जन समर्थन मिला है वो हरियाणा सरकार के पक्ष में है, हमारे गठबंधन के पक्ष में है। मैं तो कल ऐलनाबाद का दौरा कर आया था और उस दौरे के बाद कई लोगों की घबराहट भी दिखी, मगर मेरा ये मानना है अब अंतिम छोर है, सपोर्ट कोई अब किसको कर दे, जनता ने मन बना लिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। आज के दिन सरकार एक पे है, अब तो दोनों कैंडिडेटों में देखना है कि दूसरे नंबर की लड़ाई कौन लड़ेगा। चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, चौटाला साहब भी रहे हैं। विधायक बनना आसान है, विधानसभा की आवाज़ को आगे ले जाना और जहाँ लोग आपको वोट देकर आते हैं उनकी सेवा के अंदर आवाज़ बढ़ना वो सबसे ज़रूरी है। और आज तो ऐलनाबाद के साथ धोखा हुआ है कि लोगों ने जब 5 साल के लिए अपना उम्मीदवार चुनकर भेजा, बीच में 1.5 साल से पहले इस्तीफा देकर उनने कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ धोखा करने का काम किया। ऐलनाबाद के इस उपचुनाव में अभय चौटाला और इनेलो की साख दांव पर है, तो वहीं भाजपा के लिए ऐलनाबाद में पहली बार कमल खिलाने का मौका है। हालांकि चुनाव की इस जंग में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ऐसे में चुनाव की इस लड़ाई में बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला 30 अक्टूबर को ऐलनाबाद की जनता करेगी। ऐलनाबाद से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।